गुड मॉर्निंग मेरे छोटे बड़े भाइयों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। महादेव सबका भला करे, शुरुआत मेरे से करे। तो भाई अभी बज रहे हैं 10:34। राइड स्टार्ट कर दिए, सीएनजी पंप पे पहुंच गए हैं। आज हमारी मजदूरी का है डे 47। बने रहो भाई, आज दिखाते हैं क्या कमाया क्या बचाया। बहुत प्रॉब्लम होने लग गई है। 2-3 बार मेरे साथ हो चुका है। पेमेंट करने के बाद भी वो कहते हैं कि आपकी पेमेंट ड्यू है। इतनी महंगी महंगी कैब्स होती है। पेमेंट करने के बाद क्यों मांग रहा दोबारा? पता नहीं आता, वो कैब से वो भैया वो नहीं करते, मतलब अच्छा हाँ, एंटर या हाँ, कुछ। 2-3 बार हो गया। उसके दूसरों बाद से की ओला करो, वो जैसे आप वेट करो एंड मोमेंट पे वो कैंसिल कर देंगे। और फिर अगर आपने ओला करी भी तो वो बहुत ज्यादा लेट आती है या आती ही नहीं है। मतलब वहाँ से बोलते हैं कि आप खुद ही कैंसिल कर दो, इसलिए अब ऊबर पे आ रहे हैं। ऊबर उल्टा ओला से महंगी है हमें। जब कस्टमर ही नहीं मिलेगा तो फिर हाँ, बट ऊबर पे एटलीस्ट कैब तो पहुँचती है। तो वो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे राइड ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। और ऊबर से ज़्यादा तो ब्लू डार्ट चल रहा है आजकल। ब्लू डार्ट में बट ये है कि आपको मिनिमम आधा घंटे पहले बुक करके रखनी है, अच्छा क्योंकि वो कैब्स बहुत साफ सुथरी आती है। अच्छा, ऊबर में प्रॉब्लम है कि ओके, कैब ओके। सब पुरानी हो गई है, बैंड बजी मेंटेन हुई है करते सबकी। नहीं। एक जैसे वियर सॉर्ट ऑफ स्मेल नहीं पाती है, तो इसलिए लोग अब ब्लू डार्ट पे चले गए हैं। ओके। इसलिए 70% जितने भी कॉर्पोरेट है ना, अगर पता है कि अभी मीटिंग है, आपको इस टाइम तक पहुंचना है या निकलना है, तो वो एडवांस भी कर देते हैं, एयरपोर्ट की भी और इसकी भी। मतलब उसमें ब्लू स्मार्ट में रिजर्वेशन वाला? हाँ, ब्लू स्मार्ट, सॉरी मैं ब्लू डार्ट को। हाँ नहीं, वो दोनों एक ही है, क्या ही फर्क पड़ रहा है। नहीं, ब्लू ब्लू है ना डार्ट आगे? तो उसका हो गया ना, किसका? कोरियर का। अच्छा, वो वाला कंपनी है क्या? हाँ, कैब की तो ब्लू स्मार्ट है ना। अच्छा, मुझे लगा सही नहीं। अच्छा, ये वाला ये हाँ, जिसकी सही ब्लू है। कलर की नंबर प्लेट है। ओला उबर तो मतलब पुरानी हो गए, 5-6 साल हो गए उनकी कैब्स को, तो वही बेचारे घसीटे जा रहे हैं उसको, 10 साल से अपडेट नहीं ऊपर कर हो रहे। चुके हैं हाँ, ना। उसको अपडेट ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो यही हाल होगा फिर। मैं देख रहा हूँ मैं यार, उबर की तो राइड्स आ रही हैं पर ओला बिल्कुल नहीं बज रहा है यहाँ पे आके। दिल्ली में तो चलो फिर भी इसकी ट्रिप्स आती रहती है कुछ ना कुछ। वही दिल्ली में वही है ना कि अगर बहुत इमरजेंसी है, कुछ नहीं है तो। हाँ, क्योंकि दिल्ली थोड़ा क्राउडेड है ना, तो वहाँ तो भाई जो मिल जाए उस टाइम अपना बैठ के निकल जाओ। हाँ, मैं और खुद ब्लू, कितनी बार दिल्ली में ऑटो ही कर लेती हूँ, कैब नहीं हो रही होती तो। हाँ, तो वहाँ पे भीड़ की वजह से सब चल जाता है। अब यहाँ जैसे ऑप्शन है, खाली है, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ मतलब ओला ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया, एक बार भी नहीं बजा। अच्छा। और उबर कंटिन्यूसली बजे जा रहा है। यार ठीक है, मैं या मुझे मैंने इसलिए पूछा, मैं क्या पता मेरे डिवाइस में कोई दिक्कत आ रही हो आईडी में। कर ही नहीं रही है। मैं जब कस्टमर ही बुक नहीं कर रहा तो वो आईडी का राइड कहाँ से आई? अच्छा है एक्सपीरियंस तो गुड़गांव का। आते ही वापसी की मिल जा रही है, 2-3 बार मैं आया हूँ। क्योंकि पता नहीं, ट्रैवल है ना काफी। हाँ पता नहीं क्यों नहीं 70% आते। जनता तो दिल्ली ही रहती है, जो ऑफिस आ रहे हैं जा रहे हैं। क्योंकि मैं जैसे और ड्राइवर और भी हैं तो बोलते हैं ना कि जाते तो यार फंस जाते हैं, मिलती नहीं है, खड़े रहो ये सुबह है, आने वो है। वाले जिन भैया के साथ मैं आई थी, हम फंस गए थे क्योंकि पासिंग हो रही थी। वो कोई शेख आया मोदी से मिलने, मेरी 12 बजे मुझे पहुंचना था, हम 12:45 पे पहुंचे यहाँ तो पे। वो पूरा 10:30 नेशनल के हाईवे? निकले हुए। नहीं, एनएच वाला नहीं, धौला कुआ के वहाँ पे नहीं है, वो दिल्ली के एंड से निकले हुए। हाँ, ये तो कोई वहाँ भी पे उन्होंने एयरपोर्ट करता पासिंग हो रही थी, क्रॉस रोक बिल्कुल। दिया। 35 मिनट्स तक हम पूरा खड़े हाँ रहे। नाश कर देते हैं। और मैं आप ना भी पीछे फंसा जा हूँ। सकते हो, ना राइट नहीं जा नहीं, सकते हो, ना लेफ्ट, बीच में खड़े हो गया। आप। मैं एक बार आईपी एक्सटेंशन से निकला, एक तो वो धोला कुआं ऐसा पॉइंट है ना, द्वारका से कोई भी आएगा तो वहीं से निकलेगा। मैं एक बार आईपी एक्सटेंशन से लेके चला कस्टमर को द्वारका आने के लिए, यही वीवीआईपी मूवमेंट था भाई साहब। 2 घंटे हम लोग धौला कुआं के पास खड़े रह गए, सूख गए पड़े पड़े गाड़ी में। वो कह रहे भैया मैं पैदल ही चली जाऊँ क्या? मैंने बोला मेरे भैया पास क्या तो वो कर भी सकते ऑप्शन हैं? नहीं था। कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ ही इसमें भाई। मीटिंग थी। हाँ, यहाँ मेट्रो वेट्रो भी नहीं है यहाँ तक। यहाँ तो कोई मेट्रो नहीं है। वो मेरा फेयर भी इतना ऊपर चला गया है क्योंकि 35 मिनट तुम खड़े ही हो खड़े ही हैं। रह गए। किसी 18 की रुपये गलती 20 नहीं। रुपये मिनट वो लोग चार्ज करते हैं, और वो ड्राइवर की जेब में नहीं जाएगा, वो सब खा जाएगी कंपनी, कुछ नहीं मिलेगा उसमें उसको।
कस्टमर का पैसा जाता है, इसलिए नहीं कि पैसा चला गया, मतलब जिसने बंदे ने चलाया उसके सीधा जेब पे जाए। हाँ और हमें भी कुछ तो दे प्रॉब्लम उसको। है, हम डायरेक्टली भी नहीं कर सकते क्योंकि कोई फायदा हमें नहीं है। रीइंबर्समेंट के लिए इनवॉइस उनको ऑफिस वालों हाँ को आपको भेजना ऑफिस होता है, का तो बिलिंग का हमारा सिस्टम चला होता जाता है। है, ये तो है। मैंने तो अपना ही पक्का बिल बनवा रखा है कि कई बार लोग मेरे से पूरे पूरे दिन के लिए हायर करते हैं ना मेरे को, तो वो बेचारे परेशान रहते हैं, तो उनको बिल देना पड़ता है। मैं ले लो बिल, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा भाई बिल दे दो, चाहे फिर कहीं का भी, उसमें तुम चंडीगढ़ लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बस बिल बना के दे दो। ठीक है जी, ले लेना बिल, कोई नहीं। फिर भी सही टाइम पे निकल गए, नहीं तो अभी शाम को वहाँ जाम मिल जाता है मॉल के पास, एयरपोर्ट के आगे। हाँ अभी घर जाके काम करना है ना, तो मीटिंग में ज्वाइन ही नहीं कर पा रही काम ही करना है हमें, इसलिए हमने बोला कि दिल्ली पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा अगर हम शाम को निकलेंगे तो। टेक्नोलॉजी के चक्कर में बंदे का अपना प्राइवेट टाइम तो खत्म ही हो गया। नहीं सुबह भी आते मीटिंग कर रही चल रहा था मेरा, पहले से था कम से कम ऑफिस जाके। भाई दिन बिल्कुल सही जा रहा है, गुड़गांव की ड्रॉप मारते ही वापसी मानसरोवर गार्डन की मिल गई है। फटाफट पहुंचते हैं पिकअप लोकेशन पे, रेट भी अच्छा है और टोल भी मिलेगा, तो भाई फटाफट पहुंचते हैं, पिक करते हैं मैडम को। का हो गया ड्रॉप, कस्टमर से ले लिए 670। अब देखते हैं अगली राइड कितनी देर में आएगी। चलो भाई वेट करते हैं अगली राइड के लिए। बच गए भैया 6, काम हो गया 1800 रुपये का। ये है स्नैक्स टाइम, सामने मार्केट है, कुछ बर्गर सर्गर खाएंगे यार, भूख लग रही है। उसके बाद मजदूरी शुरू करेंगे। CNG भरवा लिए, गाड़ी की टंकी फुल करा दी है, अब बस थोड़ा सा स्नैक्स चाय हो जाए, उसके बाद फिर 11-12 बजे तक मीटर खींचेंगे। आधा घंटा वेट करने के बाद हमारे पास ड्यूटी आई है गुड़गांव सिविल लाइंस की। चलते हैं भाई, कस्टमर को पिकअप करते हैं फटाफट। उसको M1 वे का मैसेज डाल दिया, पिक करके। अभी रात के बज रहे हैं 9:15। हरिहरन जी का हो गया ड्रॉप। बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक था भाई, पैरों की तो बैंड बज गई, घुटने कीर्तन कर रहे हैं आपस में। मगर ये कि फेयर बहुत बढ़िया बना भाई। 670 रुपये दिखाया था, अगर 930 रुपये हो गया। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, पैसा ही पैसा होगा चलो जी, ड्रॉप कर दिया है हरिहरन जी को। 670 उनसे ले लिया क्योंकि उनका प्रमोशन अमाउंट था। अब देखते हैं अगली राइड कितनी देर में आती है और कहाँ से आती है। जस्ट वेट एंड वॉच। ओके भाइयों, गुड नाइट। बहुत लेट हो गया है, सो जाते हैं। बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे सपोर्ट करते रहो अपने भाई को। वीडियो चलती रहेंगी। आज था हमारी मजदूरी का डे 47। गुड नाइट।